बच्चों, कल मैंने आपको दो फलनों के गुणनफल के अवकलन के रूप में अवकलन का सूत्र बताया था। आज मैं आपको दो फलनों के भागफल के अवकलन का सूत्र बता रहा हूँ कि जब दो फलन एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हों तब उनका अवकलन कैसे किया जाता है। देखिए, दो फलनों के अवकलन का सूत्र। ddx of fx अपॉन gx। अब ध्यान से देखें तो यहाँ दो फलन है, एक अंश में है fx और हर में है gx, और मैं इसका अवकलन करने जा रहा हूँ। इसके लिए सूत्र होता है, पहले फलन को छोड़ते हैं, यानी कि हर को छोड़ते हैं। ध्यान सुनिएगा, हर को छोड़ देंगे और अवकलन करेंगे अंश का, ऐसे gx को छोड़ देंगे इनटू ddx ऑफ fx। ठीक है, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, फिर बीच में माइनस होता है। ध्यान दीजिएगा, माइनस या प्लस नहीं होता, गुणन वाले में प्लस होता है और भाग वाले में माइनस होता है। fx इंटू ddx ऑफ gx माइनस। अब आप देखेंगे fx को छोड़ दीजिए, अब यानी कि अब आप अंश को छोड़ देंगे और मुझे अवकलन करना होगा हर का, इंटू ddx ऑफ gx। और जब ये ऊपर हो जाए तो ये होल डिवाइड हो जाएगा और नीचे हो जाएगा gx, यानी कि gx का ऐसे हर का होल स्क्वायर। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, ये जो फॉर्मूला है ये ध्यान से देखिए। आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं या आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ddx ऑफ u बाई v। u बाई v में हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, ये मेरा अंश है, ये मेरा हर है। तो पहले हम हर को छोड़ते हैं इनटू अवकलन करते हैं अंश का, फिर माइनस, फिर अब अंश को छोड़ते हैं, अवकलन करते हैं हर का, अवकलन करते हैं हर का, और होल डिवाइड हो जाएगा हर का वर्ग, यानी कि क्या, v स्क्वायर। ये ध्यान से देखिएगा, भूलेंगे नहीं। पहले v को छोड़ेंगे, u का अवकलन करेंगे, माइनस u को छोड़ेंगे, v का अवकलन करेंगे, डिवाइड करके v स्क्वायर के हर का हम वर्ग कर देते हैं। इस फार्मूले को ध्यान से देखिएगा कि अब मैं इसी पर आपको मैं कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अब आप एग्जाम्पल एक देखिए, इस पर एग्जाम्पल ddx ऑफ, जैसे मैंने ले लिया एक्स क्यूब बाई साइन एक्स। ध्यान देखिएगा बच्चों, इससे पहले मैंने आपको एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का अवकलन बताया था, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स। यहाँ पर दो फलन है, पहला फलन अंश में ये बीजीय फलन है जिसको हम एक्स क्यूब कह रहे हैं, और दूसरा फलन मेरे पास साइन एक्स है जो कि इसके हर में है। मैं इसका अवकलन जब भी करूँगा तो इस तरीके से होगा। ये पहले मैं हर को छोड़ूंगा, साइन एक्स को छोड़ दीजिए, इनटू अवकलन होगा अंश का, यानी एक्स क्यूब का, माइनस। अब आप एक्स क्यूब को छोड़ दीजिए और अब आप अवकलन कीजिए, एक मिनट फिर से देखें, सही है, और बाहर चला जा रहा है। चलिए, साइन एक्स को छोड़िए, अवकलन कीजिए एक्स क्यूब का, माइनस। अब आप एक्स क्यूब को छोड़िए और अवकलन कीजिए साइन एक्स का, यानी कि अब यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने पहले हर को छोड़ा और अवकलन कर दिया अंश का, फिर माइनस, मैंने अंश को छोड़ा और अवकलन कर दिया हर का, पूरे डिवाइड में हो जाएगा साइन एक्स, यानी कि हर का क्या, होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू। अब आप अवकलन कीजिए एक्स क्यूब का। जब आप एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए आपसे 3x स्क्वायर। ठीक है, इससे ये पता चलता है ब्रैकेट लगाने से कि मैंने एक्स क्यूब का अवकलन किया है और एक्स क्यूब का अवकलन आया है 3x स्क्वायर। ठीक, माइनस एक्स क्यूब को छोड़ दीजिए इनटू, अब आप साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन हमारा हो जाएगा ना cos x अपॉन, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये मेरा इसका आंसर है।
बच्चों एग्जांपल दूसरा देखें यहाँ डी डी एक्स का। देखिए मैं एक लॉग का प्रयोग करूंगा यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया लॉग एक्स टू द बेस 3 अपॉन लॉग एक्स टू द बेस e। देखिए यहाँ पर भी दोनों सेम फलन है, आप लोग देख सकते हैं, ये भी लॉग है ये भी लॉग है। यहाँ पर भी हम u बाई टी का प्रयोग कर सकते हैं। जरा देखिएगा कैसे, पहले हर को छोड़ेंगे, लॉग एक्स टू द बेस e को छोड़ देंगे, इनटू अवकलन करेंगे हम अंश का लॉग एक्स टू द बेस 3 माइनस, अब हम अंश को छोड़ देंगे, यानी कि log x टू द बेस 3 को मैंने छोड़ दिया। अब मैं अवकलन करूंगा हर का, इनटू डी डी एक्स ऑफ log x टू द बेस 3। लेकिन एक बात तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रहे आपको अवकलन करते वक्त, कि आपको सारे सूत्र याद होने चाहिए। यदि आपको सारे सूत्र याद नहीं है तो आप अवकलन सही से नहीं कर सकते हैं और गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। देखिएगा होल डिवाइड बाई हर का वर्ग log x टू द बेस 3 का क्या होल स्क्वायर। अब आइए मैं देखता हूँ यहाँ पे अवकलन। मैंने आपसे बोला था जब भी आप अवकलन करें ब्रैकेट में लिखें, ब्रैकेट में लिखने से क्या होता है, गलतियों की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। ध्यान से देखें, log x टू द बेस 3 छोड़ दिया, अवकलन मुझे किसका करना है, log x टू द बेस 3 का। शायद आपको इसका फार्मूला याद हो log x टू द बेस 3 का, तो ये हो जाएगा वो पहले log का जब भी अवकलन होता है बच्चों तो 1/x आता है, ये आएगा ब्रैकेट में लिखिए 1/x इनटू log, इसका फार्मूला होगा log e, यहाँ पे e आएगा और बेस में क्या आएगा मेरा 3। फार्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो मुझे याद है कि मैंने पहले लेक्चर में इसका फार्मूला बताया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, तो log x टू द बेस a, यहाँ सूत्र लग रहा है log x टू द बेस a, तो 1/x log e टू द बेस 3 माइनस, अब इसको यहाँ छोड़ देंगे log x टू द बेस 3 को, और मैं अवकलन करने जा रहा हूँ log x टू द बेस e, इसका अवकलन केवल और केवल 1/x होता है। आप जरा दोनों को ध्यान से देखें, जब बेस में 3 था तो यहाँ देखिए अवकलन में 1/x के बाद log e टू द बेस 3 आया है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो log x टू द बेस e है तो केवल और केवल 1/x आया है। इस बात का ध्यान देंगे, डिवाइड बाई log x टू द बेस e का क्या होल स्क्वायर। अब आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, आप log ये पूरा लिख सकते हैं आप 1/x इनटू 1/x, आप चाहे बच्चों तो 1/x यहाँ भी है 1/x यहाँ भी है, अब कॉमन निकाल सकते हैं। मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से बचेगा log x टू द बेस e इनटू log e टू द बेस 3, यहाँ से बचेगा मेरे पास माइनस log x टू द बेस 3, और होल डिवाइड हमारा हो जाएगा log x टू द बेस e का क्या होल स्क्वायर। आप चाहें तो आप इस x को ये 1/x ये पूरे यहाँ पर जो गलत लग गया यहाँ लगेगा, यहाँ बंद होगा। ध्यान सुनिएगा, 1/x में जब मैंने पूरे में से कॉमन निकाल लिया तो अब ये 1/x पूरा का पूरा आप यहाँ भी जा सकता है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इस x को आप हर में भी भेज सकते हैं। बच्चों अब देखिए आप एग्जाम्पल 3, देखिए बच्चों एग्जाम्पल 3 में मैं ऐसा एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जिसमें कि सारे फलन मिल जाएंगे जो कि योगफल के रूप में होंगे, अंतर के रूप में होंगे और गुणा या फिर भाग के रूप में होंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए एग्जाम्पल डी डी एक्स ऑफ 3x टू पावर 5 माइनस 7e के पावर x माइनस प्लस 4 इंटू 2 के पावर x माइनस 8 cot x प्लस 9। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने यहाँ कितने फलन लिखे हैं। बच्चों फलन को पहचानना बहुत ज़रूरी है, यदि आप फलन को पहचान के अवकलन नहीं करेंगे तो आप सही से अवकलन नहीं कर सकते। आप यहाँ देखें, यहाँ x के पावर 5 जो आप देख रहे हैं ये हमारा बीजीय फलन है, e के पावर x हमारा चरघातांकी फलन है, 2 के पावर x मेरा चरघातांकी फलन है, cot x मेरा त्रिकोणमितीय फलन है, और 9 केवल जो अलग से दिख रहा है इसके साथ कोई भी चर राशि यूज नहीं हुई है,
इसका मतलब ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन है। अब इनका मैं अवकलन जब मैं करने जाऊंगा तो मुझे ये करना होगा कि देखिए ये सारे के सारे या तो जो ऑपरेशन यूज हुए हैं ये माइनस है या तो प्लस है। आप देखिए जब भी इसका अवकलन करने जाएंगे तो कैसे होगा ये, आप इसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ 3 x के पावर 5 माइनस डी डी एक्स ऑफ 7 e के पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ 4 इंटू 2 के पावर x माइनस डी डी एक्स ऑफ 8 cot x प्लस डी डी एक्स ऑफ 9। अब देखिए मैंने ये डी डी एक्स सारे फलनों के आगे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ध्यान से क्योंकि ये केवल प्लस या फिर माइनस, इसका मतलब हुआ इन फलनों के बीच केवल और केवल या तो योगफल है या तो अंतर है। इसमें आपको गुणा नहीं दिख रहा होगा, ध्यान से देखें। अब जब यहाँ अवकलन में करने जा रहा हूं तो ये अचर पद, देखिए यहाँ 3 ये मेरा अचर पद भी है लेकिन ये अचर पद गुणा है बीजीय फलन x की पावर 5 के साथ, तो यहाँ पर ये 3 बाहर निकल जाएगा अवकलन करते वक्त, 3 ये बाहर निकल जाएगा डी डी एक्स ऑफ x की पावर 5 माइनस 7 बाहर निकल जाएगा डी डी एक्स ऑफ e के पावर x प्लस 4 बाहर निकल जाएगा डी डी एक्स ऑफ 2 के पावर x माइनस 8 बाहर निकल जाएगा डी डी एक्स ऑफ cot x प्लस यहाँ पर बच्चों देखें यहाँ पर ये 9 बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको बाहर इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि इसके साथ कोई भी चर फलन नहीं है, कोई भी चर राशि नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर x चर राशि है, cot x पूरा मेरा फलन हुआ, तो यहाँ पर कोई ऐसा चर राशि नहीं है, इसलिए आप इसे ऐसे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 9। अब मैं अवकलन कर रहा हूँ और मैंने बोला था जब यह अवकलन कीजिए ब्रैकेट में लिखिए 3 ब्रैकेट में x के पावर 5 का अवकलन करेंगे तो ये पावर पहले चला जाएगा 5x के पावर 4 माइनस 7 ब्रैकेट लिखिए e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता हो गया प्लस 4 ब्रैकेट लिखिए, ये हो गया a के पावर x का सूत्र लगेगा, a के पावर x का होगा a के पावर x इनटू log e टू द बेस 2, ध्यान सुनिए माइनस आप cot x का अवकलन बताइए सोचिए क्या होगा, ध्यान सुनिए ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, cot x का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x प्लस डी डी एक्स ऑफ 9 और 9 का अवकलन हमारा हो जाएगा अचर पद, और मैंने लिखा था कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या होता है 0 होता है। ध्यान देना 7 e के पावर x, अच्छा अब पास कर दीजिए क्या ऑन है, हाँ अभी ऑन है, प्लस 4 2 के पावर x इनटू log e टू द बेस 2 प्लस ये मैं इसको प्लस कर देगा 8 कोसेक स्क्वायर x, ध्यान से देखिए ये हो जाएगा ये। तो बच्चों आप चाहें तो ये मैं अवकलन जो कर रहा हूं एग्जाम्पल 4 देखें आप, देखिए बच्चों इसमें मैं लिख रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ, अब मैं ऐसा फंक्शन लेने जा रहा हूँ जो गुणा के रूप में भी हो सकता है और भाग के रूप में भी होगा। देखिए जरा तो देखिए बच्चों एग्जाम्पल हो रहा, आप यहाँ जरा देखिए मैंने यहाँ पर 3 टर्म आपको दिखाई दे रहे होंगे, 3 पद दिखाई दे रहे होंगे। पहला है sin x इंटू लॉग एक्स, वैसे देखिएगा यहाँ पे 2 फलन है, दोनों फलन गुणे के रूप में है, प्लस यहाँ पे भी 2 फलन है, यहाँ भी दोनों फलन गुणे के रूप में है, लेकिन अब देखिए तीसरा पद जो है ये हमारा भागफल के रूप में दिया गया है। तो ध्यान से देखें इसमें इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ sin x इंटू log x टू द बेस c, क्योंकि ये डी डी एक्स बच्चों ये पूरे के साथ एक बार जाएगा, प्लस अब आप यहाँ पे देखिए ये 8 जो 8 लिखा हुआ है ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हुआ है हमारे पास किसके साथ, चर फलन के साथ। तो हम करेंगे क्या, आप 8 बाहर निकाल लीजिए और अवकलन होगा डी डी एक्स ऑफ e की पावर x इंटू cos x, ये 8 बाहर निकल जाएगा, देखिएगा माइनस इसी तरीके से यहाँ 5 भी बाहर निकल जाएगा और मुझे अवकलन करना होगा डी डी एक्स ऑफ 10x अपॉन log x टू बेस e का। अब आप ध्यान से देखते रहे यहाँ पे, अब मैं यहाँ अवकलन करने जाएंगे तो आपको ये मिलेगा 2 फलन का गुणनफल। तो सबसे पहले हम sin x को छोड़ देंगे, अब ध्यान से देखते रहे मैंने sin x को छोड़ दिया, अब मुझे अवकलन करना होगा log x टू बेस e का, ठीक, प्लस अब मुझे log x टू बेस e को छोड़ देना होगा
मुझे अवकलन करना होगा किसका, साइन एक्स का, प्लस ये 8 बाहर है, बाहर ही रहेगा। अब यहाँ देखिए आप e के पावर x को छोड़ेंगे और अवकलन होगा डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस, अब आप कॉस एक्स को छोड़ देंगे और अवकलन होगा डी एक्स ऑफ e के पावर x -5। बच्चों यहाँ u इंटू भी लगा, यहाँ भी u इंटू भी लगा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे u बाई भी लगेगा, यानी कि अब आप log x टू बेस को छोड़ देंगे, log x टू बेस को छोड़ दिया इनटू डी एक्स ऑफ 10x माइनस लगेगा, ध्यान सुनिएगा। अब आप 10x को छोड़ देंगे, 10x को छोड़ देंगे और मुझे अवकलन करना होगा डी एक्स ऑफ log x टू बेस e का अपॉन हो जाएगा log x टू बेस e पूरे का क्या होल स्क्वायर। ये आप ध्यान में रखें। देखें अब मैं अवकलन कर रहा हूँ, ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू, अवकलन कर रहा हूँ ब्रैकेट में लिखूंगा log x टू बेस e 1/x प्लस log x टू बेस e, ये बाहर रहेगा और अब आप साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos x प्लस 8, ध्यान से देखें e के पावर x बाहर है, बाहर रहेगा इनटू डी एक्स ऑफ cos x का जब भी अवकलन करेंगे तो ये आएगा, ब्रैकेट में लिखिए माइनस साइन एक्स प्लस cos x इनटू जब e के पावर x का अवकलन करेंगे तो ये आएगा e के पावर x माइनस 5, ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पे log x टू बेस e यहाँ आएगा इनटू जब हम 10x का अवकलन करेंगे तो 10x कहता है sec स्क्वायर x माइनस 10x इनटू, इसको भी आप ब्रैकेट लिख दें कोई दिक्कत नहीं, 10x इनटू log x टू बेस e का अवकलन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 1/x अपॉन log x टू बेस e का क्या होल स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा हल कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन x बाई एक्स प्लस, यहाँ पे देखें आप इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों आगे देखें इस स्टेप के बाद ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन x बाई एक्स प्लस cos x इंटू log x टू बेस e प्लस 8 बाहर, ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा माइनस e के पावर x साइन x प्लस e के पावर x cos x, ठीक, माइनस 5 ब्रैकेट में आप देखें ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू log x टू बेस e और माइनस 10x बाई एक्स अपॉन, ध्यान से देखें log x टू बेस e का क्या होल स्क्वायर। अब आप इसको फर्दर चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, वो देखें आप बच्चों, आप इससे लिख सकते हैं साइन x बाई एक्स प्लस cos x इंटू log x टू बेस e प्लस, आप चाहे बच्चों e के पावर x यहाँ भी है, e के पावर x यहाँ भी है, आप कॉमन निकाल लें, ये हो जाएगा e के पावर x, यहाँ से बच जाएगा माइनस साइन x प्लस cos x -5। ध्यान से देखिए बच्चों, आप चाहें तो न्यूमरेटर में अंश में यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ पर 10x बाई एक्स जो लिखा हुआ, आप यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं। जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो ये x जाके यहाँ गुणा हो जाएगा, गुणा होने के बाद ये x नीचे चला आएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू लॉग x टू बेस e माइनस 10x अपॉन x इंटू लॉग x टू बेस e का क्या होल स्क्वायर। और यही बच्चों हमारा फाइनल आंसर है, आप इसको फाइनल आंसर लिख सकते हैं आप यहाँ पे। बच्चों अभी तक मैंने आपको इसमें 3 लेक्चर दिए हैं और आपने देखा होगा कि ये लगभग में 11th का ही पार्ट है जो मैंने आपको पढ़ाया। ये बहुत ज़रूरी था, बिना इसके मैं 12th का अवकलन नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने पहले आपको जो अभी तक आज तक मैंने बताया है वो सब NCERT के 11th के पार्ट है। ठीक, ये हमारा जो फलन का अवकलन है वो 2 पार्ट में होता है। पहला केवल अवकलन, दूसरा होता है निहित फलनों का अवकलन।
तो निहित फलनों का आकलन में तो सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि निहित फलन क्या है। तो हमारा जो 12th का सब्जेक्ट है, तो 12th में मुझे निहित फलनों का आकलन ही पढ़ना है, ये सारे नहीं पढ़ने हैं। ये सारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, लेकिन ये सारे के सारे 11th के पार्ट है। तो बिना 11th के ये पार्ट पढ़ाए मैं आपको 12th नहीं पढ़ा सकता था, इसलिए मैंने आपको 11th का ये पूरा आकलन पढ़ा दिया है। और बचे समय में कल के लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी का निहित फलन पढ़ाऊंगा।